हम लोग जलवायु पढ़ रहे हैं। नहीं, हम लोग जलवायु पढ़ रहे हैं और जलवायु के अंतर्गत कुछ चीज़ें बताया गया। उसमें हम लोग मानसून के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं, और मानसून के कितने प्रकार? दो प्रकार, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून। कितने कारणों से? उत्तर पूर्वी मानसून में दो कारण था, यानी शीत ऋतु के उत्तर पूर्वी मानसून के इसको नहीं कहेंगे। शीत ऋतु में दो कारणों से भारतीय महाद्वीप में या भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। एक है पश्चिमी विक्षोभ, नहीं, जिसको जेट वायु धारा जो है या जेट धारा हमारे भारत तक लाने में मदद करती है। और एक है व्यापारिक पवने, जो उत्तर पूर्व दिशा से चलती है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर के आती है, तो उसमें नमी की मात्रा आ जाती है, जिससे कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं। इसके बाद कल का जो क्लास हुआ उसमें पढ़े मानसून से पहले, यानी मानसून आगमन से पहले। भारत में तो मानसून आता है 1 जून को, सामान्यतः 1 जून को माना गया। कभी कभी एक 2 दिन या 5 दिन लेट भी आती है। नहीं, उसमें आपको बताया गया कि वर्षा कैसे होती है, आम्र वर्षा कैसे होती है, कॉफी वर्षा कैसे होती है। नहीं, इसके बाद काल बैसाखी क्या होता है, नहीं, किस फसल के लिए वह लाभदायक होता है। नहीं, ये सारे चीज़ों की जानकारी कल के क्लास में हम लोग ले लिए थे। अब हम जो है सो सीधे आएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून पर आएंगे। नहीं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पर आने से पहले क्या करेंगे, भारत का नक्शा तैयार रखेंगे। नहीं, और आपको एक शक्तिशाली क्या चाहिए, इस बार जो हम बनाने जा रहे थे वो इसी तरीके से बनाने जा रहे हैं, और आपको पता है कि इसी तरीके ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, हम लोग अध्याय 2 जब पढ़ रहे थे, नहीं, उच्चावच, उठो बाहर, यहाँ बैठ, उठ, यहाँ बैठ। अध्याय 2 में हम लोग पढ़ रहे थे उच्चावच। उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था यह पश्चिमी घाट के बारे में और यह पूर्वी घाट है। नहीं, पश्चिमी घाट में हमने पर्वत श्रृंखला पढ़ा, पूर्वी घाट में पर्वत श्रृंखला पढ़े थे? पूर्वी घाट में पर्वत श्रृंखला नहीं पढ़े थे। यहाँ पर्वत जो है वह इस अनुसार से है, यानी महाराष्ट्र से लेकर के और सीधे केरल तक जो है पर्वत ऐसे, खाली स्थान कहीं है ये नहीं, बात समझे। और जब खाली स्थान नहीं है और बीच बीच में पड़े हैं, यह भी पड़े हैं कि इसका दक्षिण भाग में जो है सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं पर, इस वाले भाग में सबसे ऊंची चोटी यही अनामलाई पढ़े हैं, अनामुदी नहीं,
जोग जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात केरल में, नहीं ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक यह भी पढ़े थे, कौन चीज, यह भी पर्वत की श्रृंखला। हाँ, अरावली यहाँ कहाँ से आ गया? सतपुरा। कौन पढ़े थे? सतपुरा। यहाँ पर पढ़े हैं मालवा, पढ़े है ना? यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े हैं महादेव की पढ़े, पढ़े है ना? नहीं, ऐसे यहाँ पर जो है एक चोटी, यहाँ पर एक पर्वत की चोटी है, इसे कहा जाता है अमर नहीं। और यहीं से एक नदी गुजरी, यहाँ से एक नदी गुजरी है, इसका नाम है नर्मदा। यहाँ से एक गुजरी है, इसका नाम है ताप्ती। ठीक है। यहाँ पर एक पठार यहाँ पर है भारत में, गिर का पठार, पढ़े थे? नहीं, यहाँ पर कौन सी पठार है? गिर का पठार। ठीक है। यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर क्या है? नहीं, अरावली में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसी जगह पर स्थित है। यहाँ पर मेघालय या शिलांग की पठार, यहाँ नहीं, इसमें कितने पर्वत? कौन कौन? गारो खासी गारो खासी जयंतिया। क्लियर है? ये वाला पूरा का पूरा भाग जो है हिमालय, ये पूरा का पूरा भाग क्या है? ठीक है। अब कल हम पढ़ रहे थे कि यह विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, नहीं। जब सूर्य दक्षिणायन रहती है तो हवा जो है यहाँ से चलेगी और ऐसे मुड़ेगी, नहीं। फिरल का नियम था, नहीं। लेकिन जब सूरज इस रेखा पर जब लंबा चमकेगी तब यहीं पर गर्म होगा कि इधर गर्म होगा, तब यह वाला जो क्षेत्र है ये गर्म होगा, ये वाला क्षेत्र गर्म, हवा यहाँ से गर्म होकर के ऊपर। जब सूरज की लंबवत किरणें इस स्थान पर पड़ेंगी तब इसमें जो है लो प्रेशर जोन आगे की ओर धीरे धीरे घसकते जाएगा, और क्या होता है कि पानी देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, लेकिन स्थल वाला भाग जो है जल्दी से गर्म हो जाए, स्थल वाला भाग जल्दी से गर्म, और उससे भी जल्दी गर्म जो है हो जाता है कौन चीज? कोई पत्थर उत्तर वाला जो क्षेत्र है, कंकर पत्थर वाला, वो शादी उदी में देखिएगा पहले जो है लोग पैदल चलता था, अभी पैदल ही जाते हैं, मन करने काटती है कि बिना चप्पल के चलते थे, नहीं। पहले बिना चप्पल के महिला सब जाती थी गीत गाते हुए, अब तो ढोल बाजा पता नहीं क्या क्या बजते हुए जाता है। तो उस समय गीत गाते हुए चलते थे, अब बड़े आसानी से चल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। समय बीतता गया, नहीं। और कच्ची सड़क के बाद जो है पक्की नहीं, वह सोलिंग किया गया। सोलिंग का मतलब खरंजा बैठा दिया गया, ईंट का रोड बनाया गया, वह भी ठीक। लेकिन उसके बाद जो है पक्की सड़कें बनाई गई, यानी ढलुआ रोड बना दिया गया, रोड को जो है बालू सीमेंट से ढाल दिया गया, नहीं। पिचिंग किया गया, पिच बना दिया गया। उस स्थिति में क्या हुआ कि रोड जो है जल्दी से गर्म हो जाता है, हीट तुरंत हो जाता है। अब जरा चलिए उस पर नंगे पांव, पता चलेगा कि पांव में पड़ गए हैं छाले, नहीं।
तो वह बता रहा, वह दर्शा रहा है कि भाई साहब मैं जल्दी गर्म हो जाता हूँ। तो जो स्थान जल्दी गर्म होगा वहाँ पर हवाएं जल्दी से और तेज गति से ऊपर उड़ने लगेगी। उस स्थिति में क्या होता था, हमने कहा कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ विषुवत रेखा पर चमकती है, लंबवत, समझे, तो उसी समय राजस्थान वाले क्षेत्र में यानी उत्तर पश्चिम वाले भाग में ITCZ का जोन बन जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। नहीं, यह जो है वो जैसे ही बनता है यहाँ पर हवा गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, आसपास की हवाएं जो है इसको भरने के लिए चल देती है, लेकिन यह उतनी गर्म नहीं हो पाती है कि यहाँ से हवाओं को खींचे, समझे। धीरे धीरे सूर्य की लंबवत किरणें आगे की ओर बढ़ते जाती है और जैसे जैसे यह आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर जो है बड़ी स्पीड से खींचती है। तो जब यहाँ पर हवाएं जब तेज गर्म होकर के जब ऊपर उड़ने लगती है तो स्थानीय हवा इसको भरने के लिए चलती है। यह धूल भरी आंधी या पूरे उत्तर भारत में चलती है, नहीं बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नहीं ये यहाँ वाला क्षेत्र, इधर हरियाणा वाला क्षेत्र, दिल्ली वाला क्षेत्र, इस सब में जो है सो चलेगी। नहीं, यही लू कहलाता है, यही गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जब यह सूरज की लंबवत किरणें कहाँ तक आती है, कर्क रेखा तक आती है ना जी, तो यहाँ तो नहीं पहुँचता। यह कर्क रेखा पर पहुँचने से पहले मान लीजिए कि यह यहीं पर जब लंबवत चमकती है तब ये यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा, यानी यहाँ का तापमान जो है, मान लो यहाँ का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस यदि हो जाए, 52 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म होता है। कल बताए थे रेगिस्तान है, रेगिस्तान होने के कारण यहाँ बालू का कण है, नहीं वह नीचे तक चला जाता है और उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का। जैसे ही प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, एक कण दूसरे कण से जैसे ही टकराएगा तो वह तीसरे कण से टकराएगा, चौथे वह ज़्यादा देर तक वहाँ सूरज की रोशनी रह जाती है, जिसके कारण वह जगह बहुत जोर से जो है धधकने लगता है, गर्म होकर के धधका, और वहाँ से जो है हवाएं ऊपर की ओर गई तो बहुत जोर से हवाएं जब ऊपर, बहुत जल्दी जल्दी हवाएं जब वहाँ से निकल रही है तो उस स्थिति में क्या होगा कि हवाओं का वेग जो है यहाँ से आएगा, यहाँ से भी आना शुरू करेगा, बात समझे। तो हवाओं का वेग जैसे ही यहाँ से आना शुरू करेगा तो यह सबसे पहले यहाँ टकराएगी। सबसे पहले कहाँ टकराएगी, पश्चिम घाट में, केरल राज्य के या पश्चिमी घाट के मालाबार तट, इसका क्या नाम है, मालाबार तट। टकराने का तारीख कितना है, क्या हो गया जी, यहाँ पर नहीं उग रहा है, चलो ये तट लिखा हुआ है, मालाबार तट, नहीं केरल के मालाबार तट से टकराती है। कब, 1 जून से। कब टकराएगी, इसके कुछ अपवाद भी है, कभी कभी यह जो है 5 दिन 7 दिन लेट हो जाती है। यह हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर, हिंद महासागर से नमी चुराती है, अरब सागर से नमी चुराती है और उसके बाद यह मालाबार तट पर टकरा जाती है। यहाँ पर खूब वर्षा होती है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, खूब वर्षा होती है एकदम। यह पहली बार का टकराना, और 250 से 300 400 सेंटीमीटर तक यह वर्षा करती है। नहीं, इस मानसून को जैसे पहली बार जो टकराती है, नहीं इसको कहा जाता है मानसून प्रस्फुट। क्या कहा जाता है, मानसून प्रस्फुट। कल भी तो शायद बता दी प्रस्फुट, नहीं मानसून प्रस्फुट किसको कहते हैं, मालाबार तट पर जब मानसून आकर के टकराती है तो बहुत ही ज्यादा वर्षा करती है, 250 300 350 सेंटीमीटर वर्षा करते हैं, जिसे हम मानसून या फिर
मानसून का फटना, इसे क्या कहते हैं? मानसून का फटना कहते हैं। नहीं, सबसे पहले कहाँ से टकराया? मानसून सबसे पहले कहाँ से टकराएगा? यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस तट पर से टकरा गया? सबसे ज्यादा वर्षा होगा मालाबार तक, सबसे ज्यादा वर्षा। बिजली गई नहीं, मालाबार तट पर सबसे ज्यादा वर्षा 1 जून से लेकर के लगभग यह आधा सितंबर तक वर्षा चलती है। कहाँ? मालाबार तक। नहीं, फिर यह धीरे धीरे आगे की ओर चलती है। 1 जून को यहाँ टकराएगा। नहीं, इसके बाद यह आगे की ओर जाएगी, फिर आगे की ओर बढ़ते जाएगा और 15-17 जून आते आते यह पूरे भारत में वर्षा कर देती है। बात समझे? यह पूरे भारत में क्या करती है? वर्षा करती है। जैसे जैसे यह आगे की ओर बढ़ते जाएगी। अब बताइए यहाँ पर यह किससे टकरा रही है? किससे? पश्चिमी घाट से। कौन? लिखो। तो देखो जैसे जैसे ये आगे, हाँ ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह किससे टकरा गए। हम वर्षा के कितने प्रकार बताए थे? वर्षा के कितने प्रकार? यहाँ जो वर्षा है उस वर्षा को आप क्या कहें? पर्वतीय वर्षा क्या नाम बोले ना? वर्षा का 3 ही प्रकार होता है। नहीं, यह वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यह पर्वत से टकराई। और इस इधर देखिए, इस साइड में हमने एक चीज और बताया था, छाया वृष्टि बताया था ना। देखो यहाँ तो यह पर्वत से टकरा गई और वर्षा हो गई, लेकिन इधर वाले भाग में यह क्या हुआ कि यह जो पर्वत है नहीं, और यहाँ से आई नमी युक्त हवा और पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तो यह जो है यहाँ पर यह अपनी नमी को छोड़ देगा। अधिक नमी को यहाँ छोड़ देगा, नहीं ऊपर जाएगा तो इससे थोड़ा सा कम यहाँ छोड़ देगा, और ऊपर जाएगा तो इससे थोड़ा सा कम छोड़ेगा। अब इसके बाद नमी बचा। जब नमी बचा नहीं, तो जब यह पर्वत पार करेगा तो ये वाले क्षेत्र में वर्षा होगी, ये वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। तो ऐसे ही इधर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया वृष्टि। छाया, ठीक है, बात समझ गए? इधर वाले साइड में वर्षा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? कारण समझे? अब जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ते जाएगी, नमी कमेगा कि नमी बढ़ेगा? नमी कमेगी। जब नमी कमेगी तो जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, बारिश में कमी होते जाएंगे। यहाँ यदि 300 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, आगे जाएंगे 250, उससे आगे जाएंगे 200, उससे आगे जाएंगे 150। लेकिन यहाँ पर देखिए यह कौन सी नदी? यह कौन सी नदी? तो इस घाटी से यह दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है यहाँ से इधर अंदर जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किस पर्वत से टकराएगी? यहाँ किस पर्वत से टकराएगी? तो अमरकंटक की पहाड़ी पर वर्षा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से वर्षा होगा तो यहाँ से नदी निकल गई। कौन सी नदी निकली? नर्मदा। नहीं, यह पहाड़ के अब यह इधर आगे वर्षा करेगी। हमने तो कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन पूरे भारत में वर्षा होती है तो इसके दो शाखाएं होती है। 2 शाखाएं अभी पढ़ रहा है अरब सागर की शाखा, इसके बाद पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा। नहीं, तो यह जो है, इसके बाद देखिए ये शाखाएं जब यहाँ पर आएगी तो यह यहाँ पर आने के बाद किससे टकरा गई? गिर के पठारी से। यहाँ पर वर्षा होगी, जंगल भी होगा, शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर की पठारी किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है।
फिर यह जो है आगे की ओर बढ़ेगी नहीं, चूंकि यह तो इसको बुला रहा है ना, या भाई जगह खाली है नहीं, तो यहाँ जाएगी। यहाँ जाने के क्रम में क्या होता है, देखिए ऐसे जाएगी, यह गुरु शिखर से टकरा गई, माउंट आबू गुरु शिखर से टकरा गई ना, गुरु शिखर से टकराई और यहाँ पर वर्षा होगा। इसके आगे वर्षा होगी क्या, नहीं होगी। और शाखा जो है यह इधर से साइड से यानी समानांतर है, जिसके कारण यह सीधे कहाँ टकराएगी, हिमालय से। और हिमालय से जब टकराएगी तो वर्षा कहाँ करेगी, पंजाब में करेगी, हरियाणा में करेगी नहीं, लेकिन हाँ उत्तराखंड में नहीं करेगी, पंजाब में करेगी, हरियाणा में करेगी नहीं, लेकिन यह राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं करेगी। बात समझे, राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं करेगी, तो यह वाला क्षेत्र में नमी पाया जाएगा, मिट्टी में नमी नहीं पाया जाएगा, खेती होगा नहीं होगी। बात समझे, बात समझ में आया। इसका दूसरा शाखा कहाँ से गुजरती है, बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से गुजरी, बंगाल की खाड़ी से। और यह एक शाखा जो है इसको भरने के लिए कहाँ आया, आएगी कि नहीं आएगी। जब आएगी तो यह जो है यह हिमालय पर्वत से टकराएगी नहीं। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करेगा, यह कलकत्ता, तो कलकत्ता में नहीं। इसके बाद यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वर्षा, उसके बाद बिहार में वर्षा करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दिल्ली में। लेकिन दिल्ली से जैसे ही आगे बढ़ेगी, दिल्ली हरियाणा तक वर्षा करेगी, हरियाणा से जैसे ही आगे बढ़ेगी इसमें नमी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, न के बराबर रह जाएगी। तब यह जो है यह शाखा तो इससे टकरा रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले क्या हो गया, नमी खत्म, तो वर्षा करेगी। तो न तो अरब सागर शाखा से राजस्थान में वर्षा हुआ, न ही बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा हुआ। तो इसलिए यहाँ की जो भूमि है वह क्या है, अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है, जिसके कारण इसे हम मरुभूमि कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं ना। इसको नमी नहीं मिला। इसका एक शाखा टकराती है किससे, गारो खासी और जयंतिया से, जिसके कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, खासी पहाड़ी पर। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, खासी पहाड़ी पर। और नाम क्या है, मासिन राम, मासिन राम नहीं। इसके बाद यह जो है असम की घाटी में पहुंचती है, जहाँ पर क्या है, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। असम की घाटी पहुंचने के बाद यह फंस जाती है बेचारी। मानसून जो है कौन, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है यहाँ पर आने के बाद यह फंस जाती है। कैसे फंसती है, देखो इधर से तो है क्या, इधर से क्या है और इधर से क्या है, फंस गई। अब इसके पास एक ही चारा है कि यह ऊपर की ओर उठेगी। जब ऊपर की ओर उठेगी तो नमी को नीचे की ओर गिराएगी, जिसके कारण इस वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। और यहाँ यह चाय के लिए अच्छी हो जाता है, चाय की खेती के लिए यह वर्षा काफी हद तक अच्छी होता है। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, यानी यहाँ पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है नहीं। और पहाड़ी होने के कारण यह ढलक भी जाती है। वहाँ की भूमि कैसी है, ऐसे ढाल है, तो यहाँ चाय की खेती लगा, चाय की खेती के लिए ढाल वाला भूमि चाहिए न, सिंचाई अधिक चाहिए, लेकिन जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। तो भूमि ऐसे है, वर्षा अधिक हुआ, जड़ में पानी लगा, उसको पानी भी मिला और जड़ में लगा भी नहीं, जिसके कारण यहाँ पर अच्छी खासी क्या हो जाता है, चाय की खेती हो जाती है। उसी में यह वाला क्षेत्र आता है दार्जिलिंग, इसका जो है पश्चिम बंगाल का ये वाला क्षेत्र दार्जिलिंग, दार्जिलिंग दार्जिलिंग भी आती है, यहाँ भी चाय की अच्छी खासी खेती हो जाती है। और इसी के साथ हमारा बिहार का यह क्षेत्र किशनगंज, कौन सा, किशनगंज नहीं, यहाँ भी
क्या हो जाता है? चाय की अच्छी खासी खेती हो जाती है। बिहार में कहाँ चाय की खेती होती है? नहीं, यह कौन सी शाखा? यह कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा। यह कौन सी शाखा? ये अरब सागर शाखा। और ये बंगाल की खाड़ी अब देखिए बंगाल की खाड़ी वाला शाखा जो है यहाँ पर वर्षा करती है? नहीं ना करती। बंगाल की खाड़ी वाला शाखा यहाँ वर्षा नहीं करती है, लेकिन आप किसी हद तक देखिएगा तो यह यहाँ पर वर्षा कर दिया, यहाँ पर वर्षा कर दिया, यहाँ पर वर्षा कर दिया, यानी इसका अधिकतर भाग जो है सो वर्षा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा दो मानसून जो है, एक हुआ उत्तर पूर्वी मानसून और एक हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून में कम वर्षा और दक्षिण पश्चिम मानसून में अधिक वर्षा होती है। नहीं, यानी लगभग 85 से 95% वर्षा किस में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नहीं, और 5 से 10% वर्षा किससे होती है? 5 से 10% वर्षा जो है वह शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उससे होती है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना।